फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 26, पद संख्याएं 1 से 6 तक। उस दिन यूदा देश में यह गीत गाया जाएगा, हमारा नगर सुदृढ़ है, उसने हमारी रक्षा के लिए प्राचीर और चार दीवारी बनाई है। फाटकों को खोल दो, सद्धर्मी और विश्वासी राष्ट्र प्रवेश करे। तू दृढ़ता पूर्वक शांति बनाए रखता है, क्योंकि इस राष्ट्र को तुझ पर भरोसा है। प्रभु पर सदा ही भरोसा रखो, क्योंकि वही चिरस्थायी चट्टान है। वह ऊंचाई पर निवास करने वालों को नीचा दिखाता है। वह उनका दुर्गम गढ़ तोड़कर गिराता और धूल में मिला देता है। अब तो दीनहीन और दरिद्र उसे पैरों तले रौंदते हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर आते हैं। धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर आते हैं। प्रभु का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है। उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। मनुष्य पर भरोसा रखने की अपेक्षा प्रभु की शरण लेना ही अच्छा है। शासकों पर भरोसा रखने की अपेक्षा प्रभु की शरण लेना ही अच्छा है। अनुवाक्य। धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर आते हैं। धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर आते हैं। मेरे लिए मंदिर के द्वार खोल दो, मैं उसमें प्रवेश कर प्रभु को धन्यवाद दूंगा। यह प्रभु का द्वार है, जहाँ धर्मी प्रवेश पाते हैं। मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, तूने मेरी प्रार्थना सुनी और मेरा उद्धार किया है। अनुवाक्य। धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर आते हैं। धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर आते हैं। हे प्रभु, हमारा उद्धार कर। हे प्रभु, हमें सुख शांति प्रदान कर। धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर आते हैं। प्रभु ईश्वर हमें ज्योति प्रदान करे। अनुवाक्य। धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर आते हैं। धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर आते हैं। जय घोष। आलेलुया। जब तक प्रभु मिल सकता है, तब तक उसके पास चले आओ। जब तक वह निकट है, तब तक उसकी दुहाई देते रहो। आलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 7 पद संख्याएं 21, 24 से 27। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, जो लोग हे प्रभु कहकर मुझे पुकारते हैं, उनमें से सबके सब स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेगा।
जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करता है वही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। जो मेरी बातें सुनता और उस पर चलता है वह उस समझदार मनुष्य के सदृश है जिसने चट्टान पर अपना घर बनवाया। पानी बरसा, नदियों में बाढ़ आई, आंधियां चली और घर से टकराई, तब भी वह घर नहीं ढहा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। जो मेरी ये बातें सुनता है किंतु उस पर नहीं चलता वह उस मूर्ख के सदृश है जिसने बालू पर अपना घर बनवाया। पानी बरसा, नदियों में बाढ़ आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई। वह घर ढह गया और उसका सर्वनाश हो गया। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, ईसायस नबी के ग्रंथ 48 पद संख्या 17 में कहता है, प्रभु परम पावन ईश्वर हमारा उद्धारकर्ता यह कहता है, मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ। मैं तुम्हें कल्याण की बातें बतलाता और मार्ग में तुम्हारा पथ प्रदर्शन करूंगा। जो तिरस्कृत हैं, जिसे लोग तुच्छ समझते हैं, जो निरंकुश शासकों के दास है, मैं तुम्हारे प्रति अपना सत्य प्रतिज्ञता बनाए रखूंगा। मैं उपर्युक्त समय में तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा। मैं कल्याण के दिन तुम्हारी सहायता करूंगा। मैंने तुमको सुरक्षित रखा और अपने विधान की प्रजा नियुक्त किया है। मैं तेरे भूमि को उद्धार करूंगा। उजाड़ प्रदेश में तुमको बसाऊंगा। बंधियों को दूर करूंगा। अंधकार में रहने वालों को ज्योति प्रदान करूंगा। तुम्हें कभी न तो भूख लगेगी और न तो प्यास लगेगी, न तो लू से कष्ट होगा न धूप से, क्योंकि जो मुझको प्यार करता है वह उनका पथ प्रदर्शन करेगा और उन्हें उमड़ते हुए जल स्रोतों तक ले जाएगा। आज के पाठ में ईश्वर का गहरा प्रेम कहता है कि प्रभु ऊंचाई पर निवास करने वालों को नीचा दिखाता है, आ दुर्गम गढ़ तोड़कर गिराता, आ धूल में मिला देता, लेकिन धूल में पड़े हुए लोगों को ऊंचा करता है। प्रभु दीन दुखियों का ईश्वर है। वह दयालु और करुणामय ईश्वर है। केवल मुख से बोलने से नहीं, हमारे कर्म और जीवन से भी होना चाहिए। प्रभु यीशु कहते हैं, जो मुझे प्यार करता है मेरी आज्ञाओं का पालन करता है। मेरा पिता मेरे पास आएगा, वह तुम में निवास करेगा
और तुम उसमें। जब तक हमारा विश्वास हमारे जीवन से प्रकट नहीं होता, वह एक धूल की तरह और बालू के तरह होता है। लेकिन जब हमारा विश्वास दुख के समय में बलिष्ठ बनता है, सुदृढ़ बनता है और उस समय में भी ईश्वर को पकड़े रहते हैं और उसी के मार्ग पर चलते हैं, चाहे हमारे शरीर को गलना या मरना क्यों न पड़े, ईश्वर हमारे शरीर को महिमान्वित करेगा। यीशु पर कई तरह के दुख आया, उनको थूका गया। पिलातुस ने खुद कहा, मैं इस मनुष्य में कोई दोष नहीं पाता, और उसने यह भी लिखवाया, यह यहूदियों का राजा, यहूदियों का राजा कुकर्मियों के बीच रखा गया। उन्होंने कोई पाप नहीं किया, लेकिन मेरे पापों को, मेरे दुखों को, मेरे शारीरिक पीड़ाओं को, हमारे चिंताओं और दुख को और मृत्यु के भय को अपने ऊपर लिया। वे चाहते तो इससे आसानी से बच सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनके द्वारा दुनिया की सृष्टि किया, लेकिन जिस दुनिया में वे थे वही उसका नहीं हुआ। उन्हें सर रखने के लिए भी जगह नहीं मिली। वास्तव में वे उस दुनिया के नहीं थे। इसलिए जब पिलातुस ने कहा, क्या आप राजा हैं? उन्होंने कहा, आप अपनी ओर से कहते हैं कि या किसी ने कि आपको कहा है? उसने कहा, मैं राजा हूं, लेकिन मैं इस संसार का नहीं। यदि इस संसार का होता तो मैं इन लोगों के द्वारा पकड़ा गया नहीं होता। लेकिन मेरा यह संसार अपना नहीं है, यह दुनिया मेरा नहीं है, यह राज्य मेरा नहीं है, मेरा राज्य स्वर्ग है और मैं वहीं से स्वर्ग और पृथ्वी का न्याय करूंगा, क्योंकि ईश्वर ने मुझे बेहद प्यार किया है। मैं भी ईश्वर को प्यार करता हूँ, पिता को प्यार करता हूँ, उन्हीं के मार्ग पर चलता हूँ। यही कारण है कि दुनिया के द्वारा मुझे कई दुखों से होकर जाना पड़ता है। यदि हम यीशु के शिष्य हैं तो सच्चाई के कारण हमें दुख सहना होगा, हमें मार दिया जाना होगा, लेकिन यही अंत नहीं है। यीशु के पुनरुत्थान के द्वारा हम जीवित हो जाएंगे, महिमान्वित हो जाएंगे, अनंत जीवन प्राप्त करेंगे और यह शरीर फिर कभी नहीं मरेगा। हम स्वर्गदूतों के जैसे हो जाएंगे और हम वही होने के लिए इस दुनिया में आए हैं, ताकि यीशु से जुड़कर उसके साथ उनके राज्य के सहभागी हो सके। जय यीशु।